हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज लेट वेक्टर पी आर इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप एंड वेक्टर एस क्यू इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप डिटरमाइन डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड वेक्टर पी टी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप पी अनदर वेक्टर देन द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स वेक्टर पी टी कामा वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर पी एस इज ए पार्ट 5, बी पार्ट 20, सी पार्ट 10, डी पार्ट 30। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट देखो, अगर ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है, दैट इज द ए बी सी डी, तो ए सी हमारा इसका क्या होगा, डायगोनल्स होगा। एक डायगोनल्स हमारा क्या होगा, दैट इज वेक्टर ए सी, और दूसरा डायगोनल हमारा क्या होगा, तो अच्छे से इसे ड्रॉ करते हैं। दूसरा डायगोनल है हमारा, दैट इज द डी बी। तो अगर हम एरिया फाइंड आउट करना चाहें तो क्या मिलेगा, दैट इज द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है जो, दैट इज द 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर डी बी and if projection of vector A on vector B is given by that is the vector A dot vector B upon मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, दैट इज द एरिया इंटू हाइट। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा पैरेललोग्राम क्या गिवन है, दैट इज पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस। तो एक हमारा डायगोनल्स क्या है, पी आर है, वेक्टर पी आर, और दूसरा डायगोनल्स क्या है हमारा, एस क्यू। इन दोनों की इक्वेशन की गिवन है वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ से हम एरिया पी क्यू आर एस फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस का एरिया क्या होगा, दैट इज द 1/2 वेक्टर पी आर क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर एस क्यू मॉड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द वेक्टर पी आर क्रॉस वेक्टर एस क्यू को पहले हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज द आई कैप जे कैप के कैप। वेक्टर पी आर हमारा क्या, 3i कैप जे कैप माइनस 2k कैप। तो यहाँ से कितना मिलेगा, दैट इज 3 1 माइनस 2, और वेक्टर एस क्यू हमारा क्या है, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, दैट इज 1 माइनस 3 माइनस 4। इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द आई कैप, इसके अलावा रो और कॉलम को छोड़ेंगे, रेस्ट को सॉल्व करेंगे, दैट इज द -4 -6 माइनस जे कैप, इसके अलावा रो और कॉलम को छोड़ेंगे, दैट इज द -12 +2 प्लस के कैप, इसके अलावा रो और कॉलम को छोड़ेंगे, रेस्ट को सॉल्व करेंगे, दैट इज द -9 -1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज द -10i कैप प्लस 10j कैप -10k कैप। अगर यहाँ से -10 को बाहर ले लें कॉमन तो क्या बनेगा, दैट इज द आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये हमारा क्या है, वेक्टर पी आर क्रॉस वेक्टर एस क्यू। तो देखो यहाँ से हमें एरिया क्या मिलेगा, दैट इज द एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर पी आर क्रॉस वेक्टर एस क्यू। तो वेक्टर पी आर वेक्टर एस क्यू का जो मॉड लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 1/2 इंटू -10 का स्क्वायर इंटू आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में, और प्लस में
के भी कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज द 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर इंटू प्लस 1 का स्क्वायर, और इस पूरे क्या हमें मिलेगा दैट इज अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा दैट इज द 1/2 इंटू -10 का स्क्वायर 100 बनेगा, 100 इंटू 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना बनेगा दैट इज द 3 अंडर रूट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा 10 इंटू √3/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा दैट इज 5 इंटू अंडर रूट 3। तो एरिया यहाँ से हमारे कितना मिला, एरिया इज इक्वल टू 5 इंटू अंडर रूट 3। अब देखो हम जो हमारा अनादर वेक्टर PT है तो इसका प्रोजेक्शन लेते हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ यहाँ से हाइट फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर PT ऑन वेक्टर PR क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर SQ। इस पे प्रोजेक्शन लेते हैं तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, हमने देखो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था कि अगर हम वेक्टर A का प्रोजेक्शन B के अलॉन्ग लेते हैं या ये B पर लेते हैं तो क्या होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्रोजेक्शन क्या मिलेगा दैट इज द वेक्टर PT डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर PR क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर SQ, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे अपॉन वेक्टर PR क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर SQ मॉड। तो देखो वेक्टर PT हमारा क्या गिवन है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो यहाँ से क्या मिलेगा दैट इज द i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर PR क्रॉस वेक्टर SQ के साथ। तो ये हमारा वेक्टर यहाँ से क्या फाइंड आउट किया हमने -10 दैट इज द -10 i कैप प्लस 10j कैप प्लस 10j कैप -10k कैप, और इसका यहाँ से मॉड हमने कैलकुलेट किया है, कितना आया था इसका मॉड 10 इंटू अंडर रूट 3। तो यहाँ से क्या बनेगा 10 इंटू अंडर रूट 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज द -10 प्लस 20 -30 अपॉन 10 इंटू अंडर रूट 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा -10 -30 -40 और प्लस का 20 दैट इज द -20 अपॉन 10 इंटू अंडर रूट 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना मिलेगा दैट इज द -10 अपॉन अंडर रूट 3। अब प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो लेंथ हमारी निगेटिव नहीं होती है, देन प्रोजेक्शन यहाँ से क्या मिलेगा दैट 10 अपॉन अंडर रूट 3। वो सॉरी, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा दैट इज -2 अपॉन अंडर रूट 3, और ये नेगेटिव नहीं आती है लेंथ का भी तो क्या मिलेगा दैट इज 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये हमारी क्या आ गई हाइट, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा दैट इज h इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो वॉल्यूम क्या मिलेगा दैट इज द वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, h है हाइट। एरिया हमने कितना देखो यहाँ पर फाइंड आउट किया है दैट इज 5 इंटू अंडर रूट 3। तो यहाँ से क्या मिलेगा दैट इज 5 इंटू अंडर रूट 3, और हाइट हमने क्या कैलकुलेट किया दैट इज 2 अपॉन अंडर रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो तो कितना मिलेगा 10। तो वॉल्यूम हमारा कितना है 10। जिसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। A पार्ट 5, B पार्ट 20, C पार्ट 10, D पार्ट 30। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।